से, क्योंकि टाइम बोर्ड टेबल में लेक्चर तो वैसे बोर्ड ही अच्छा बोर्ड, ठीक है। आज बोर्ड लेक्चर ही रहेगा। एक सेकेंड। सारे Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। जस्ट फ्यू मिनट्स मोर। मैं हूँ। ओके, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। चलेगा गाइस। आज सबसे पहले तुम्हारे क्लास में कितने लोगों का एग्जाम है? इस तुम्हारे सबका है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किस किस का एग्जाम है? स्ट्रेट लाइंस का, बोर्ड्स का? आरटीपीएस में है सर। आरटीपीएस में है, और किसी और को नहीं है क्या? Yes. को भी है। ओके ठीक है। तुम्हारे घर पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है क्या तुम्हारे पास? हाँ Yes, सर। sir. सबके पास है सामने? यस यस Okay. सर। Second चीज, have you guys studied straight lines in school? सर स्ट्रेट लाइंस का नहीं, मतलब सर शायद से पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उससे रिलेटेड ही आता है ना सब वो हाँ, सारे कोऑर्डिनेट फॉर्मूले। ज्योमेट्री पढ़ा है क्या? हाँ सर वो पढ़ा है, हाँ, कोऑर्डिनेट सर। ज्योमेट्री तो पढ़ा है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो बढ़िया है। क्या क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? सर सर मतलब लाइन के इक्वेशन बनाना और फिर अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो भर के चीटिंग करने वाले हो। रिकॉर्डिंग कोई सुनता नहीं है बट ठीक है। ओके चलेगा। ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन एग्जाम है, घर से लिख रहे हो कि सेंटर घर आके लिख से रहे हो? सर, सर सब घर ऑनलाइन। से। ठीक है। ओके, so there are only 3 exercises in NCERT, that's what I have seen, and तीनों exercises हम लोग रफा दफा खत्म कर देंगे और सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। whichever I feel are as the toughest question वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, now first things first, coordinate geometry सबने पढ़ा है। I hope nobody needs to discuss all these things की there is something called as x-axis, there is something called as y-axis, एक origin होगा, इतना तो पता ही है। और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, तो ये 3 को क्या बुलाते हैं, 4 को क्या बुलाते हैं? हाँ, 3 is called as और ऑर्डिनेट। or x coordinate, yes. And what about yes, 4 is y coordinate. And also ये 3 distance from x axis है कि distance from y axis है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई। This distance is 3. So 3 is the distance from y axis and 4 is the distance from x axis. एक्स एक्सिस सर। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज है, तो पता है। अच्छा, नाउ हैव यू गाइस स्टडीड इन स्कूल स्लोप के बारे में पढ़ा है क्या कभी? यस यस सर। स्कूल में तो स्लोप पढ़ाई है। ये वाला स्लोप ज्यादा है कि ये वाला स्लोप ज्यादा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। Right. राइट। हाँ, तो स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? सर, इंक्लिनेशन का एंगल विद एक्स एक्सिस। यस, इंक्लिनेशन ऑफ विद एक्स एक्सिस को इंक्लिनेशन ही बोलते हैं। स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा? tan थीटा। सर tan थीटा। tan theta is defined as the slope. Tan theta is defined as the slope. Theta 0 degrees रहेगा तो slope will be 0, and slope is commonly used using the symbol m. तो theta 0 रहेगा तो slope का value 0 रहेगा, और theta 90 degrees रहेगा तो theta 90 degrees रहेगा तो इन्फिनिटी।
Yes, not defined बोलेंगे. In fact, 90 degrees मतलब there is no slope only. It's like a vertical wall there. तो 90 degrees रहेगा तो oftenly slope is not defined बोलेंगे. अच्छा. Now slope negative भी हो सकता है क्या? हाँ सर Slope negative भी हो सकता है. For what values of theta? For what More values than of theta? 90. More than 180. Yes, more than 90 degrees रहेगा तो slope will become negative. More than 90 degrees रहेगा तो नहीं बस हो रहा है. ये ठीक है. तुझे पता है क्या ब्लैक पे व्हाइट कैसे करते हैं? Oh, somehow I also feel this as comfortable. Okay. ये बेटर लग रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर. हाँ सर. ठीक है. सब लोग रात को पढ़ने वाले मोस्टली लग रहा हाँ है सर, डार्क मोड. डार्क मोड. ठीक है. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. इतना तो समझ में आ ही गया. अच्छा नाउ x दो पॉइंट्स अगर है, इनफैक्ट एक पूरे लाइन सेगमेंट में कोई भी दो पॉइंट्स है, a के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है. y2 है. हैंडराइटिंग एक्सक्यूज कर दो. नाउ if I say this line is inclined at an angle of theta with x axis, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? थीटा ही रहेगा. अच्छा, can you tell me what will be this horizontal length? सोच सकते हो क्या? x करेक्ट, बिकॉज ये x1 y1 है, हॉरिजॉन्टली मूव किया तो ये टोटल लेंथ जो है x2 minus x1 होगा. व्हाट विल बी दिस वर्टिकल लेंथ? y2 minus y1. तो इस ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? Opposite upon adjacent. Opposite will become y2 minus y1 and upon x2 minus x1. So slope is given as y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये स्कूल में था क्या? It is defined as tan theta. अच्छा, ये सब स्कूल में हाँ था सर. क्या? हाँ Oh, सर. great. तो मैं unnecessary बता रहा था. ठीक है, चलेगा. ये तो इतना फिर इतना इजी पार्ट क्यों डाला है इन लोगों ने? ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. टू लाइंस पैरेलल रहेंगे तो कोई कंडीशन बताएगा तुम लोगों को स्लोप्स का? इक्वल. यस, दो लाइंस पैरेलल रहेंगे तो दोनों स्लोप्स इक्वल रहेंगे. ये भी स्कूल में था क्या? हाँ सर. हाँ हाँ सर. क्या स्कूल में फिर दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे तो तो -1 होता -1 है. -1. यस, m1 into m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी -1. ओके, जो जो बोर्ड पे नहीं पता है फटाफट लिख लो और बताना. दिस इज ऑल ट्रीटेड एज जनरल नॉलेज ओनली. एंड ऑल्सो दिस थीटा इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करके बोलेंगे, वो भी समझने वाली बात. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया तो बताना. बोर्ड्स का होता तो बोरिंग है एक्चुअली, इसमें फास्ट फास्ट कॉन्सेप्ट करा देते हैं और क्वेश्चंस कम करते हैं. इसके पहले कोई और सब्जेक्ट का हुआ है क्या बोर्ड का लेक्चर मैथ्स के अलावा? लाइक सर हुआ फिजिक्स हाँ सर, केमिस्ट्री का बहुत हो हुआ गया. है. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबको का भी हुआ है. तो मैथ्स के बच्चा है तो क्या? मैथ्स का भी हुआ है पहले. मैथ्स का सर दीपक सर ने करवा रखा था. अच्छा, थोड़ा लिमिट्स basic हो गया करवाया है. है. तो लिमिट्स क्या? उससे पहले लास्ट टाइम सेट्स का हो. अच्छा, सेट्स एंड रिलेशंस. अच्छा, आई थिंक आ गया.
ओके, सॉरी, तुम लोगों ने लिख लिया क्या ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So, ओके, चलेगा, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे। क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू के पहले ए बी सी 3 पॉइंट्स है, और इफ दे आर कोलिनियर, कैन आई से दैट स्लोप ऑफ ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ बी सी? दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन। कोलिनियर रहेंगे तो स्लोप्स इक्वल रहेंगे। तो कॉमनली लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ए का वैल्यू 2,3 है, बी का वैल्यू समथिंग लाइक 4,5 है, एंड सी का वैल्यू 7, k है। They will ask you what is the value of k if the slope of AB and slope of BC are equal, or what is the value of k if ABC are collinear. Find k if ABC are collinear. तो like formula wise करना है तो क्या करना चाहिए? Can you tell me? सर दोनों को y2 minus y1 के साथ Yes. equate करना AB का slope क्या हो जाएगा? सर 5 minus 3 divided by 4 minus 4 2 minus 2 equals to k k minus 5 minus divided by 5 7 minus 4. 7 तो minus इसको 2 सॉल्व करके k का वैल्यू मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं। तो इसी को और अगर फर्दर इस टाइप का क्वेश्चन कर दे, ABC are forming a right angle triangle. ABC are forming a right angle triangle. Find k. तो क्या करते हैं? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। हाँ, दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप -1। किन दोनों का? AB और AC। AB और AC। AB और AC। AB का स्लोप तो सेम तरीका है, 5 - 3 अपॉन 4 - 2, और AC का स्लोप हो जाएगा k - 3 डिवाइडेड बाय 7 - 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। So that is, these are basic questions which are expected for you to do, which is expected। अच्छा, next part, 2 लाइंस, आई डोंट नो ये सब भी स्कूल में था कि नहीं। अभी मान लो 2 लाइंस है, 2 लाइंस है, पहला लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है और दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है। ओके, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है, सेकंड लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है। ओके, तो एंगल बिटवीन लाइंस को थीटा मान लेते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस को थीटा मान लेते हैं। So what is the relation between theta, alpha and beta? हाँ, वो तो फॉर्मूला थीटा है। इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। Fair enough, theta is equals to beta minus alpha। इसके ऊपर कोई फॉर्मूला है क्या? स्कूल में जो पढ़ा 10th में था क्या? tan theta का कुछ फॉर्मूला था क्या? ठीक है, याद नहीं तो it is fine। अच्छा, now the idea is to find the angle between the lines when you are given line 1 का स्लोप m1 and line 2 का स्लोप m2। you have been given line 1 and line 2 का स्लोप। अच्छा, now can you guys tell me what will be m1 in terms of alpha and beta? एक m1 क्या होगा? tan That is alpha। correct, m1 is tan alpha और m2 Tan beta. tan beta। do you guys remember tan a minus b का फॉर्मूला? yes sir ओके, तो यहाँ पे थीटा बीटा माइनस अल्फा है, दोनों से tan अप्लाई करेंगे तो tan थीटा क्या होगा? tan beta minus tan alpha करेक्ट, tan बीटा माइनस tan अल्फा 1 plus tan alpha plus- into tan beta। यस, करेक्ट। अच्छा, नाउ इसी को अभी हमें स्टाइल में m1 m2 के टर्म्स में लिखना है। तो tan बीटा और tan अल्फा को किससे रिप्लेस कर देंगे? m1 और m2। यस, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? m2 माइनस m1 बाय tan बीटा को हम लोग m2 से रिप्लेस कर देंगे और tan अल्फा को m1। तो इनफैक्ट मॉड्यूलस भी लगा देना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इट शुड नॉट मैटर इन लाइंस। आई टेल यू व्हाई। मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। this is the formula of angle between two lines। तो सर question m2 ऐसा minus m1 ना? हाँ, मॉड्यूलस लगा रहे थे, m1 minus m2 हो या m1 m2 minus अच्छा m2, हाँ हाँ मॉड्यूलस एक ही बात है। ये ग्रीन जो है वो इग्नोर करना, दैट हैज बीन जस्ट प्रैक्टिकल एरर्स।
जो भी बोर्ड पे है लिख लेना, कॉपी कर लो। मेन फॉर्मूला ये है tan थीटा। मॉड्यूलस इसीलिए लगा रहे गाइस, मॉड्यूलस इसीलिए लगा रहे बिकॉज अगर एंगल दो लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री से है तो कैन वी से दैट टू लाइंस के बीच का एंगल 150 डिग्रीज भी है। यस सर। हाँ, मतलब 30 बोलो 150 बोलो एक ही बात है। tan थीटा नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम लोगों ने 150 वाला ढूंढ लिया, तो मॉड्यूलस लगा दोगे तो 30 वाला मिल जाएगा। तो मेनली एक्सरसाइज 1 10.1 एक्सरसाइज पूरा tan थीटा के फॉर्मूले के ऊपर ही है, जो हम लोग थोड़ी देर में कर लेंगे। तो तुम लोगों के पास है क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? बता तेरा तो यहाँ पे और किसी और? ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कैमरा तो नहीं होगा ना टीवी में? पीडीएफ है? हाँ, उससे अच्छा मैं फोटो डाल देता हूँ पीडीएफ पर। हाँ, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ये लिख के हो गया तो बताना। घर पे जो लोग है जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तुम्हारे पास है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक? हाँ सर। यस सर है। हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। किसी को चाहिए क्या या सबके पास है? है सर। ओके चलेगा, तुम लोग तो बस डिक्टेट ही कर दूंगा, इजी से है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया क्या लिख के एवरीबॉडी इन द क्लास? ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे एड्रेस करूं? चलेगा, लिख के नहीं हुआ तो बताना। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सुपर इजी। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन I'll just dictate the question for others who are here. P x1, y1 है, Q x2, y2 है, Q x2, y2 है. Find PQ. Find the distance PQ. Find the distance PQ if PQ is parallel to y-axis. Distance PQ कितना रहेगा if PQ is parallel to y-axis? If PQ is parallel to y-axis. So it's an easy question, but still PQ is parallel to y-axis. So you guys just imagine P जहाँ पे भी रहेगा Q is parallel to y-axis. PQ is parallel to y-axis, तो Q किधर रहेगा? सर पी के मतलब ऊपर ही होगा। Vertically upwards or downwards? हाँ सर ऊपर है नहीं। Yes. So what will be this distance then? x2 minus x1 होगा कि y2 minus y1 होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर y हाँ, मतलब p और q का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कि y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? x सेम होगा। सर X सेम एक्स सेम रहेगा। होगा। हाँ, तो pq का डिस्टेंस हो जाएगा y2 minus y1. मॉड्यूलस लगाना मोर एक्यूरेट है क्या? हाँ हाँ सर। और ऑब्वियस रीजन समझ लो खुद से। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना एवरीबॉडी इन द क्लास? ये हाँ सर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सर x1 प्लस x2 या x हाँ सर x2 द होल minus स्क्वायर x1 प्लस तो y2 माइनस y1 y2 द होल minus स्क्वायर। y1 क्यों? अच्छा I have nothing to judge because it might be the same with me also now. समझ नहीं आ रहा। ओके इधर है डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है। फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? फोर्थ क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स
Find a point on x-axis. Find a point on x-axis equidistant from 7,6 and 3,4. Find a point on x-axis equidistant from 7,6 and 3,4. इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन करना आना चाहिए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो क्या? सब लोग ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके आए? और स्कूल में मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह भी पढ़ाया है क्या? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. सर पढ़ा हाँ है. सर. Yes. अटेंड नहीं किया स्कूल कभी? क्या मैंने खुद से नहीं किया, बट किस स्कूल की नहीं? स्कूल में कंपलसरी नहीं होता क्या अटेंड करना? अच्छा ओ. ओके. बता सकते हो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको? Yes. एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे लेंगे? Sir, x, 0. x, 0. Yes, x, 0 is right. It is just that x हम लोग अवॉइड करते हैं यूज करना. x1 या तो x डैश या तो कोई और 3,0 l, 0 यूज करते हैं. x इसीलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज x में x एक्सिस के साथ कंफ्यूज ना हो जाता है. ओनली ओके. फिर दे रखा है इक्वी डिस्टेंट, मतलब इट इज अंडरस्टूड है. इक्वी डिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. आया कि नहीं आंसर? रूट ऑफ x1 minus 3 the whole square plus 4 minus 0 the whole square equals to x1 minus 7 the whole square plus 36. इसके बाद तो आ जाएगा. क्या आ रहा है आंसर? तेरा देखा मैंने. और किसी एक ही आंसर आएगा शायद. दैट्स व्हाट आई थिंक. देखा? ओह, दैट आल्सो आई थिंक इज रॉन्ग. हो रहा है चाहिए. ओ नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट्स राइट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बता सकते हो क्या? Sir, 15 by 2. 15 by 2 करेक्ट है क्या? बाकी लोग जल्दी करो यार, फास्ट, स्पीड अप. Okay, then I'll write a list of questions. वो कर लो. अच्छा, क्वेश्चन 8 वाले में ये है कि x, -1, 2, 1, 4, 5 कोलिनियर है. कोलिनियर है तो x ढूंढना है. 8th क्वेश्चन ये था. ईशान, सौरभ, तुम्हारा हो गया ना ये क्वेश्चन? आनंद. 8th क्वेश्चन इज इजी. x, -1, 2, 1, 4, 5 कोलिनियर है तो x ढूंढना है. तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो क्या करना चाहिए? यू शुड नो.
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। सर 1 आ रहा आंसर। वन आ रहा है, हाँ सर। दक्ष का भी वन आया है, यहाँ पे है दक्ष। सर 1। ओके 15/2. यस, वो फोर्थ का आंसर है 15/2। बहुत जल्दी बताया तूने। ऑनलाइन एग्जाम है तो प्रूव दैट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम सर में? सिर्फ एमसीक्यूज ही है। तो स्किप कर दूंगा लगता प्रूव नहीं। दैट के क्वेश्चंस में। सर लगता तो नहीं एमसीक्यू में आएंगे बट ठीक है, नहीं। फिर 8th क्वेश्चन था जिसने फोर्थ बताया आंसर। फिर उसके बाद विल डू 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन ऐसा है, ऑफलाइन गाइस। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द अदर एंड द tangent of angle between them. Tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of the lines. Find slopes of the lines. ये था 11th क्वेश्चन। वैसे आनंद को पता नहीं है बट बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि दो पॉइंट्स अगर नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, x1 y1 x2 y2 है। मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली बीच का है, एवरेज। तो दिस पॉइंट इज x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, ये वाला पॉइंट। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सबको पता है ना वो? यस सर। एथ क्वेश्चन हो गया क्या? Am I going too fast or are you guys following? फॉलोइंग सर। बताते रहो। यस, +1 रहना चाहिए, ऑपोजिट सेंस। तुम्हारे स्कूल में ये सब था क्या, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म? अच्छा अच्छा अच्छा, सीबीएसई तो ऐसे फ्री भी मिला ना, पास हो गए सब लोग। सर वाई इंटरसेप्टर हो सकता। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट सर मतलब पॉइंट का वाई से डिस्टेंस जितना है वाई एक्सिस से। हाँ चलेगा, जस्ट कम इन 1 मिनट। 11th क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
तो कुछ बात कर रहे थे क्या? क्या हुआ? हाँ? अच्छा वो तुम लोग कर लो ना क्या, यही तो है एक ऑफलाइन लेक्चर का प्लस पॉइंट की बात कर सकते हो। ओके 11th क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? स्लोप ऑफ एक लाइन पे m लेंगे तो दूसरी लाइन को 2m 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 लेंगे, एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब सर 1/3 तो सर वो फॉर्मूला लगा देंगे जो हाँ पहले सर। दिया था। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा है। tan थीटा का वैल्यू अभी दे रखा है, मॉडुलस भूलना भूलो मत। मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, और tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3। सॉल्व किया कि नहीं? क्या आ रहा है आंसर? सर m का वैल्यू 1/2 और 1 आ रहा है। 1/2 और 1, आई डाउट इट इज राइट। वही आ रहा है, हाफ और 1 आ रहा है। ओह सॉरी, हाँ सर। यू आर राइट देयर। पक्का ना, हाफ और 1 आ रहा है? अच्छा हाँ तुम लोगों ने, अच्छा माइनस हाफ और -1 नहीं लिया क्या? क्योंकि मॉड्यूलस शायद तुम लोगों ने भूल ही गए होंगे। सर मॉड्यूलस की क्वाड्रेटिक आता है 1/3 इक्वल करके ना, -1/3 से इक्वल नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया? -1/3 से इक्वल करना चाहिए ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब मॉड्यूलस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं यार? हाँ सर, एक एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव। Yes, Pranav. नेक्स्ट टाइम -1/3 से लेंगे, पता नहीं। सर एक m की 4 वैल्यू आएंगे सर, है ना? m के 4 वैल्यूज आएंगे, क्यों नहीं हो सकता m का वैल्यू नेगेटिव? हाँ कब बोला? कुछ नहीं, मैंने ऐसे कभी बोला ही नहीं। tan थीटा नेगेटिव हो सकता है, यही तो बोला, और ये भी पूछा कब हो सकता है ना। बट ये जनरल नॉलेज नहीं है कि मॉड्यूलस रहेगा तो प्लस माइनस लेना है। ऐसे तो नहीं है कि बोर्ड्स मतलब तो इतना भी रिजेक्ट कर दोगे। चलेगा, हो गया तो बताओ ऑनलाइन गाइस। 4 वैल्यूज आएंगे। केवीपी वाले लेक्चर के लिए और कोई आ रहा है क्या? ओ, मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं कैंसिल करूं। सर आपका सेंटर पे पड़ा होगा। मैं कहाँ से आया? तू कहाँ से आता है? तू डोंबिवली से आ रहा है सच्ची में? तो खारगर क्लास, कौन सा क्लास कैंसिल कर रहा है? वैसे डांस क्लास था क्या? इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया कि नहीं हुआ ये सब? सर हो गया। हाफ और 1 आएगा शायद एक में, और दूसरे में एग्जैक्टली नेगेटिव आएंगे शायद। हाँ सर। इधर देयर विल बी 4 आंसर्स फॉर दिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी सर बोलना। सर इसका आंसर सिर्फ 1/2 और 1 ही रहेगा ना? तो स्लोप नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? हाँ मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिला के, है ना? व्हाट डज इट मीन? नेगेटिव नहीं, मैं मतलब माइनस हाफ ना। हाँ वही -1/2 -1 1 और 1/2 4 आंसर। हाँ सर लेकिन जो पीछे आंसर की दिया उसमें 1 2 और -1 -2 भी दिया है।
1-2 आया क्या, और 1/2 आया सॉल्व करके, बाकी लोग सर पीछे 8 आंसर दिए इसके, 8 सोल्यूशन। 8 आंसर दिए। हाँ सर। सर 1 and 2, 1/2 and 1, -1 and -2, 1/2 and -1। 10 point लगता है अरे सर फिर मेल में। अरे नहीं ड्यूड, एक सेकंड, यू कंप्लीटली गॉट इट रॉन्ग। पिछले सब में वन स्लोप वाज द डबल ऑफ द अदर ना, वन स्लोप ऑफ वन लाइन इज द डबल ऑफ द अनदर, ऐसा था ना। तो m स्लोप्स हमने क्या अज्यूम कर लिए, m और 2m ना। तो अच्छा ये डबल उसके हिसाब से है क्या हाँ, ये वो? अगर m का वैल्यू हाफ हुआ तो 2m का वैल्यू 1 होगा, m का अच्छा वैल्यू उस 1 हुआ हिसाब तो से। 2m का वैल्यू 2 होगा, ऐसे करके 4 है। पक्का अच्छा समझा ना? सर मैं, हाँ वो समय कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे से डायरेक्ट लिखा नहीं था, बस ऐसे डायरेक्टली आंसर ही ठीक है, कर हाँ दिया हाँ मैंने। कंफ्यूजन है, इससे पूछना तो चाहिए। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? Okay, now basically equation of a line, I don't know स्कूल में पढ़ा है कि नहीं, I'll just brief it for you. Now पहले y axis का, पहले x axis का इक्वेशन बता सकते हो क्या? इक्वेशन मतलब ऐसा ऐसा x और y में कुछ वैल्यू, so that हर every point on x axis will satisfy this. So इक्वेशन ऑफ x axis क्या होगा, कोई बता सकता है? इक्वेशन ऑफ x axis, हाँ x axis के हर पॉइंट की खासियत क्या है? y इक्वल टू 0, किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? x एक्सिस की हर ये तो मैं तो क्लियर है ना? ओके, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कैसे रहेगा? एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसका इक्वेशन में सर क्या है? y 0 होगा। y, उसमें भी y 0 ही होना चाहिए क्या? अरे y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। किसी को डाउट है क्या इसमें? एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में y कांस्टेंट रहेगा। What do you think about this any line parallel to x axis? Sorry, any line parallel to y axis है। any line parallel to y axis कैसे रहेगा? Constant x will be constant, x will be constant, ये फंडामेंटल है, किसी को डाउट है तो अभी पूछो। अच्छा ओके, और एक चीज, कोई लाइन है, इस लाइन को फिक्स करने के लिए, लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती है? फिक्स मतलब उधर ही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ स्लोप दूं, अगर मैं बोलूं कोई लाइन है जिसका स्लोप का वैल्यू 1 है, तो लाइन फिक्स हो गई क्या? मतलब यूनिक है क्या? क्यों यूनिक नहीं है? हाँ, पैरेलल लाइंस यूनिक नहीं है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज आई वांट हाउ मच व्हाट इंफॉर्मेशन, with what information can you make the line fix? एक एक करके दक्ष जस्ट 1 मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझ आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट अक्रॉस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक लाइन को फिक्स करना है गाइस, लाइन को फिक्स करना है, तो व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन, विद व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू फिक्स द लाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता सकता है क्या? विद व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू फिक्स द लाइन? मेरी आवाज जा रही है क्या तुम्हारे पास? यस अच्छा ओके, ओके कुछ एग्जाम, इट्स नॉट ए यूनिक आंसर, तुम्हें कुछ फील आएगा तो भी बता दो। लाइन को फिक्स करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एनीबॉडी इन द क्लास? सर उसकी इक्वेशन। उसकी इक्वेशन, वो तो ठीक है, इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए? Y intercept. सर y इंटरसेप्ट और y स्लोप। इंटरसेप्ट और स्लोप
slope. Is that correct? Anybody online? y-intercept और slope. y-intercept और slope रहेगा तो line fix हो जाएगा क्या? जैसे कि y-intercept का मतलब जानते हो क्या everybody in the class? हाँ y-intercept मतलब एक y एक्सिस को कहीं तो एक पॉइंट 0,c मान लेते हैं और स्लोप अगर m है तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? सर दोनों Yes, पॉइंट sir. सही है। हाँ यस। और एक क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो भी लाइन फिक्स होगा क्या? कैन अदर्स आल्सो एग्री विद दैट? 2 पॉइंट्स दिए तो लाइन फिक्स हो जाएगा? हाँ सर 2 पॉइंट्स दिए तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। ओके, एनी अदर वे टू फिक्स द लाइन? एनी अदर वे टू फिक्स द लाइन अदर देन दीस टू पॉसिबिलिटी? सर एक पॉइंट और एंगल या एक पॉइंट और स्लोप। यस करेक्ट। 1 पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। लाइन यस सर। क्योंकि एक पॉइंट से पास करना चाहिए और स्लोप फिक्स है मतलब उसका इंक्लिनेशन फिक्स है तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। ओके 2 पॉइंट यस ओके। So what Daksh is saying is we can sort of give this also. डबल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए हैं तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा क्या गाइस? यस सर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होगा तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। सर वो 2 पॉइंट ही हो गया ना। हाँ वो भी 2 पॉइंट ही हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई क्रिएटिव तरीका बता सकते हो क्या लाइन फिक्स करने के लिए? ठीक है इट्स फाइन। ओके एक को बस यही है अपना नेक्स्ट का पोर्शन। बेसिकली स्लोप पॉइंट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल स्लोप पॉइंट फॉर्म में पॉइंट गिवन रहेगा, पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1, पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1 और इस लाइन का स्लोप को मान लेते हैं m, स्लोप को मान लेते हैं m। तो अभी इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब इस पे कोई भी पॉइंट अगर x, y है तो xy, x1, y1 और m में क्या रिलेशन रहेगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट द रिलेशन? व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन xy, x1, y1 एंड m? y1 minus y upon x minus x1 will be equal to m. That is correct. y minus y1 divided by x minus x1 should be equals to m. क्या x minus x1 को मैंने just cross multiply कर दिया तो y minus y1 equals to m into x minus x1. इसमें किसी को डाउट है क्या इस इक्वेशन में? In fact, this is the way to find the equation of a line when a slope is given and a point is given. Okay. Has this been taught in 10th standard? यस सर। Yes, क्या? So I can go faster then. Okay. सर आईसीएसई बोर्ड को पढ़ा। तो आईसीएसई में पढ़ा है, सीबीएसई में नहीं पढ़ा है। ओके चलेगा। अगर x1, y1, x2, y2 और स्लोप गिवन है तो कैन यू प्रेडिक्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या रहेगा? अभी स्लोप गिवन नहीं है, आई एम सॉरी, स्लोप हैज नॉट बीन गिवन, स्लोप गिवन नहीं है। हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए कोई भी जनरल पॉइंट x, y मान के उन तीनों में रिलेशन ढूंढना है। तो क्या रिलेशन हो सकता है अगर x, y है तो? सर x1, y1 और x2, y2 से पहले स्लोप निकालेंगे। हाँ, पहले x1, वाला y1, यूज करेंगे। x2 तो स्लोप कितना आएगा? y2 minus y1 by x। by x2 minus x1। और ये किसके बराबर होना चाहिए? सर स्लोप के। अच्छा मतलब x minus x2 और y minus y2। वही तो किया, y को xy को यूज करना तो y minus y1 हाँ सर divided by x minus x1 के बराबर होना चाहिए। This pen is acting crazy, but you guys get it. I hope you are able to read it. हाँ? कैसे? अच्छा ओ चलेगा यार। दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अपन ना तो कितनी स्मार्ट है, टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट।
ये सही में है। ओके नेक्स्ट इसी को एक्सटेंड करते हैं, जिस स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स आईसीएससी, तुम लोग ज्यादा आईसीएससी वाले हो कि सीबीएसई वाले हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर आईसीएसई आईसीएससी वालों को तो इजी लग रहा होगा शायद, थोड़ा सा बेर कर लो। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होगा? अगर स्लोप इंटरसेप्ट, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बुलाएंगे जिसमें वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए मतलब 0, c मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज कर सकते हो, जिसमें x1 y1 की जगह 0 और c है। तो कैन यू गाइस प्रेडिक्ट द इक्वेशन? Y is equals to mx plus c. करेक्ट, y minus c is equals to mx into 0, मतलब ये माइनस c का ये माइनस साइड जो है प्लस साइड जाके दिस इज द इक्वेशन। और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, सिंस तुम लोग आईसीएससी वाले हो तो आई कैन गो फास्टर देन। तो a, 0, 0, p होगा, तो भी इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढ सकते हो क्या? इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे ढूंढेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में? स्लोप मिल जाएगा, इसका स्लोप कितना स्लोप होगा? निकाल के स्लोप निकाल दे, और पॉइंट तो 2 गिवन है, कोई भी यूज कर सकते हो। इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आता है, x by a plus y by b is equals to 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इन चारों की फॉर्म्स भी, फॉर्म के नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। So these are like treated like standard names, slope form, slope intercept form and all. इसके अलावा और थोड़े फॉर्म्स है, वो भी बता देता हूँ। सर एक मिनट कॉपी करना। हाँ हाँ चलेगा। इसके पहले वाला स्लाइड भी कॉपी करना है क्या? ये वाला पैरेलल टू एक्स नहीं एक्सिस, सर, पैरेलल हाँ, टू, वो लिख दिया। ओके। ये जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, स्पेशली उनके ऑनलाइन कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ये सारे फॉर्म्स? कौन कौन है? और अगर चैटिंग कर रहे हो तो चैट मत करो, आई कांट सी एक्चुअली। वंश 1/√6 पता नहीं क्या भेजा, आई होप यू गॉट द मिस्टेक। यस सर। सर आपका ऑल चैट ऑन है। ओ यार कितना पेनफुल हो यार तुम लोग। सॉरी सर। मत करो ना चैट यार तुम लोग आपस में। ठीक है, चैट विद नो वन कर दिया मैंने। हाँ अच्छा है ना। इप्शिता क्या डाउट है? सर डाउट नहीं, वो पहली बार पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, समझ आ रहा है क्या तुझे? सर हाँ सर। ओके, अदर देन इप्शिता हु इज स्टडीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ मतलब ऑफलाइन में तो है। हाँ बोलो बोलो, डाउट क्या है? सर वो x बाय प्लस y बाय b में a किसका इंटरसेप्ट है, x या y एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट रहता है, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट रहता है। का? ओके सर। टीवी पे कोई सर ने क्रिएटिवली कुछ किया है क्या तो बताओ, आई विल आल्सो कॉपी। बट लेकिन अपर्णा ने मुझे अच्छा सा टूल बताया लेफ्ट। नहीं ट्राई किया मैंने, अभी ट्राई करूंगा। वो तो उन्होंने ये बोला था कि स्टाइलस को रिवर्स करेंगे तो इरेजर बन जाता है। मुझे तो नहीं पता वो थियरिटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है ना। ओके हो गया तो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अरे नहीं वो तो डेंजरस हो जाएगा लेकिन हमारे इंग्लिश हो रहा है।
और एक लास्ट फॉर्म है, एक वो करा देता हूँ। क्या इतने फॉर्म्स के पॉइंट्स यूजलेस है एक्चुअली, सारे फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल है अकॉर्डिंग टू मी, बट according to HSC textbook you have to use using this form. I am getting this answer like formal step marking है ना। हाँ वही, अभी स्टेप तुम्हारा है ही नहीं तो अच्छा है, होपफुली 11th स्टैंडर्ड को बोर्ड ना करे। और अभी तक तो नहीं होता बट क्या पता आजकल। हाँ जैसे लास्ट ईयर कैसे किया था कि 12th तक का बोला कि 11th इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे, और फिर 12th में बोला कि नहीं 10th और 11th के एवरेज मिला के थे 12th मार्क्स। हाँ हाँ फुल फ्री में मार्क्स बढ़ गए। अच्छा है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जाना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया तो बताओ यार। Done, sir. डन ओके। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। इप्शिता तू भी सीबीएसई में है क्या अभी? हाँ सर। ओके ओके। टाइम का बड़ा पता नहीं चल रहा है, 1 घंटा हुआ, ठीक है चलो हम लोग सही जा रहे हैं स्पीड। तुम लोगों को ये लोग पीछे जो बात करे वो भी सुनाई दे रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट सर कम सुनाई दे रहा है। वीडियो भी ऑन करूँ क्या ताकि तुम लोग भी इन्वॉल्व हो जाए? चलेगा सर। चलेगा सर। हाँ सर दक्ष की आवाज बहुत आ रही है। दक्ष और अपर्णा 2 लोग हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात ही नहीं कर रहे। यस सर। सर उन लोग को हमारी आवाज आती है क्या? हाँ उन लोगों को भी तुम्हारी आवाज आ रही है, सेम धीरे आ रही है। आ रही क्या? ओके ये क्वेश्चन मैं एक सेकंड देता हूँ। आई एम जस्ट नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला आता है क्या सबको? इप्शिता एंड अदर्स? यस सर। mx2 plus nx1 वाला वो? नहीं सर। हाँ सर। ये 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। these are the toughest I feel. 1 minute I'll just check out 14th question. पता है तुम लोगों को, ठीक है ये सारे इजी क्वेश्चंस है कि नहीं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3 and angle with x-axis is 75 degrees. Angle with x-axis is 75 degrees. सर इसका tan थीटा से स्लोप मिल जाएगा और फिर हो जाएगा। एग्जैक्टली लाइन का ढूंढना है तो होल थिंग इज tan 75 डिग्री याद है क्या?
2 plus root 3. 2 plus root 3 is perfectly correct. अगर याद नहीं है तो डिराइव करना याद है क्या? 75 को कैसे sir. So tan a plus Tan 30 or 45 45 plus 45. 30 plus tan a plus b का फॉर्मूला, that is right. तो फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है, फिर स्लोप मिल जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन रेस्पेक्टिवली यूज कर लेंगे. y minus y1 is equals to m into x minus x1. बस कॉम्प्लिकेटेड से आंसर रहेगा. m का वैल्यू है 2 plus root 3. ओके, पूरा मत करो चलेगा. फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ, केवीपी में मैं तो किया ही है. ये सब किया है क्या हमने? हाँ, लाइन के फॉर्म्स करके, लाइन के फॉर्म्स. नहीं, तुझे आता है क्या फिर? हाँ, तूने बोला अटेंड नहीं किया तो मुझे लगा ये सब नहीं आता. नहीं, स्कूल में ये सब अटेंड किया. वो तो स्कूल मतलब तू 11th की स्कूल की बात कर रहा है क्या? ओ, मैं 10th की स्कूल की बात कर रहा था कि 10th के स्कूल में अटेंड किया था. ओ, मैं 10th का स्कूल होता था. अच्छा, हम लोग को लगा स्कूल के मतलब वो बात. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इप्सिता एंड अदर सबका हो गया क्या? हाँ सर. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. स्लोप दे रखा है -2 एंड इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एट -3. मतलब कर सकते हो क्या? पॉइंट क्या ले रहे हो फिर? लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस एट -3 मतलब minus 3 comma 0. 0. -3, 0. बस पॉइंट को ऐसे फैंसी तरीके से दिया है. तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो वंस अगेन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला. y minus y1 equals to m times x minus x1. ओके, फिर 10th क्वेश्चन कर लेते हैं. टेंथ क्वेश्चन ऐसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तीन एक्सरसाइजेस है, अपना दूसरा खत्म हो जाएगा, फिर क्लास भी खत्म कर देंगे. हाँ, क्यों? टीचर्स के लिए अलाउड है, जल्दी खत्म. सर हाँ, सर सर आज बोल भी ना. बोर्ड का पढ़ा रहे हो, तो अभी जैसे ये चैप्टर वापस खत्म हो जाएगा तो वापस स्टार्टिंग से आईटी के हाँ, साथ स्टार्टिंग से पढ़ाओगे? थोड़ा ज्यादा करेंगे हम लोग. ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा टफर करेंगे. ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं मुझे, तुम लोगों को भी लग रहे हैं क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, कैलकुलेशन है, और हम लोग बोर्ड आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइंस जेई लेवल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? परपेंडिकुलर टू, अच्छा, अरे वो लेजी वे टू राइट परपेंडिकुलर. अच्छा, हाँ लिख रहा था वो. ना परपेंडिकुलर टू टेंथ वाला पूरा करोगे नहीं, जस्ट मेथड बताओगे तो भी चलेगा. सर वो
m into m का is equal to -1 से करेक्ट। अरे एरेज हो गया। ये find the equation of the line. Find the line passing through -3, 5 and perpendicular to. कैसे बीच बीच में and perpendicular to line joining these 2 points. ओके 10th वाला ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता सकते हैं क्या कैसे करना है? सर हमें एक लाइन का स्लोप पता है तो हम कितना है? मतलब सर एक सेकेंड सर 1/-5। हाँ करेक्ट। हाँ तो सर तो दूसरी लाइन का slope स्लोप 5 हो जाएगा। कैसे मिला? सर m1 m2 इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर। करेक्ट। समझ में आया ना? तो दूसरी लाइन का स्लोप जो है 5 हो जाएगा। तो अभी दूसरी लाइन का स्लोप 5 मिल गया तो फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या कर रहे हो? सर फिर जो m2 वाली लाइन है उसका स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन मिलेगा। यस y सर और -5 फिर टू हाँ 5 into x plus 3 बस वही ढूंढना है, लाइन ही ढूंढना। अच्छा जाओ ठीक है। इतना ही खत्म हो गया क्वेश्चन। और किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। ओके चलेगा। नेक्स्ट 17 और 19 करते हैं। पिछला सॉल्यूशन किसी को चाहिए तो बताओ, आई एम गोइंग फास्टर। ओके सर 17th क्वेश्चन 13th भी दिया था 13th भी दिया था क्या मैंने? हाँ 13th yes, 13th क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,2 and whose sum of intercepts sum of intercepts मतलब x intercept और y intercept। sum of intercepts has been given to us as 9 ये थोड़ा सा डिफरेंट है but still find the equation of the line passing through 2,2 and sum of intercepts is 9। पानी का बोतल रखा था मेरा। वो क्या बोला उन लोगों ने? वो थर्टीन्थ वाला थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले लाइन पास करा है 2,2 और सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स 9 दे रखा है। तो तुम लोग सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को क्या अज्यूम कर रहे हो? सर ए और बी। ए और बी। ए और बी मतलब एक्स इंटरसेप्ट a,0 है और वाई इंटरसेप्ट को क्या ले रहे हो? 0,b। 0,b। अभी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दे रखा है और कोई रिलेशन दे रखा है कि ए और बी के बीच में? a plus b 9। a plus b 9 है, दैट इज करेक्ट। अच्छा अभी दोनों इंटरसेप्ट दे रखा है तो कौन सा फॉर्म ऑफ द लाइन यूजफुल है यूज करना? x by plus y by b is 1। दैट्स राइट।
एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, x by a plus y by b equals to 1। तो ये लेट दिस बी द लाइन। ओके, और इस लाइन की खासियत क्या है इस क्वेश्चन में? सर 2,2 से जा रही है। 2,2 से जा रहा है, मतलब क्या करूं? 2,2 को ए बी की जगह पुट करूं कि एक्स वाई की जगह? सर x और y की। सर x और y। एक्स और वाई की जगह। तो 2/a प्लस 2/b का वैल्यू 1 होना चाहिए। फर्दर अभी सॉल्व करना पड़ेगा। 2/a प्लस 2/b, b को लिख सकते हो 9 माइनस a, b को लिख सकते हो 9 माइनस a। फिर एलसीएम लो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। फोन रखने की जरूरत है ना। ये मेरी आवाज भी जानी चाहिए फोन में, और तुम लोग भी। हाँ हाँ, हो गया। हो गया क्या? ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 और 6 और 6 3। एंड बी का ऑपोजिट रहेगा 6 और 3 या फिर 3 और 6। ये निकाल सकता हूँ, बट फिर भी अच्छा। अरे नहीं यार, इतना रिस्क क्यों? एक क्लास के लिए एक फोन तो नहीं गंवाना है। वैसे गाइस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं बताओ? तुम लोग को दिख रहा है क्या लोग? यस सर। नेक्स्ट चला गया, ठीक है ठीक है। अरे इस पे भी सेटिंग्स करने पड़ेंगे। हाय। हेलो। पता नहीं, सून सब लोग ऑफलाइन एक दिन आ जाएगा तो मजा आएगा। चलेगा, चलो ओके। आगे क्या ए का वैल्यू है क्या किसी का?